आप देख रहे हैं हॉरर कंटेंट। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अमजद है। मैं मुंबई में रहता हूँ। दोस्तों, मैं मुंबई की एक कंपनी में टैक्सी चलाने का काम करता हूँ। मैं ये जो घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरे साथ आज से तकरीबन 10 साल पहले 2015 में घटी थी। दोस्तों, मैं एक कंपनी में टैक्सी चलाने का काम करता था। उस दिन मैं काफ़ी कस्टमर अटेंड करने के बाद जब रात के 10 बजे अपने घर के लिए निकल रहा था, तभी मेरे फ़ोन पर एक कॉल आई। जब मैंने कॉल उठाई तो उधर से मुझे एक लड़की की आवाज़ आई। उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रही हूँ, तुम वहाँ पर आ जाओ। मैंने उससे कहा, मैं अभी नहीं आ सकता क्योंकि मैं अब अपने घर के लिए निकल रहा हूँ। लेकिन उसने मुझसे कहा, मैं एक हाईवे पर खड़ी हूँ और मुझे यहाँ कोई भी गाड़ी नहीं मिल रही है और मुझे यहाँ पर दूर दूर तक कोई गाड़ी भी दिखाई नहीं दे रही है। कृपया आप मुझे मेरे घर तक छोड़ दें तो आपका बड़ा एहसान होगा। दोस्तों, उसकी बात सुनने के बाद मुझे लगा एक लड़की अकेले सुनसान सड़क पर अकेली खड़ी है। ये सोचकर मैं उस लोकेशन की तरफ जाने लगा। काफ़ी देर चलने के बाद मैं उस लोकेशन पर पहुंचा, लेकिन वहां पर मुझे कोई भी लड़की दिखाई नहीं दी। मैंने उस नंबर पर फ़ोन करा तो उस लड़की से कहा, मैं आपकी बताई हुई लोकेशन पर आ गया हूँ, लेकिन मुझे तो यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा। तभी उस लड़की ने मुझसे कहा, तुम थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाओ, मैं यहीं पर खड़ी हूँ। थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे एक लड़की दिखाई दी। उसने वाइट कलर के कपड़े पहन रखे थे। जब मैं उसके पास पहुँचा तो मैंने देखा कि वो लड़की बहुत खूबसूरत है। मैंने मन ही मन सोचा कि इतनी खूबसूरत लड़की इस सुनसान सड़क पर अकेली क्या कर रही है। इतने में उस लड़की ने अपना सामान गाड़ी में रखा और वो गाड़ी में आकर बैठ गई। तभी मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और आगे की तरफ बढ़ने लगे। फिर कुछ देर बाद, थोड़ी आगे जाने के बाद, मैंने उस लड़की से पूछा, मैडम वैसे आपको जाना कहाँ है। तभी उस लड़की ने मुझसे कहा, तुम चलते रहो, जहाँ पर मैं कहूँ तुम वहीं पर गाड़ी रोक लेना। काफ़ी दूर चलने के बाद मैंने देखा कि जिस रास्ते पर गाड़ी चल रही थी, उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई भी घर दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उस लड़की ने मुझसे कहा, बस थोड़ी आगे गाड़ी को रोक लेना। जब थोड़ी आगे जाकर मैंने गाड़ी को रोका, तभी मैंने देखा कि जहाँ पर मेरी गाड़ी खड़ी थी वहाँ पर एक कब्रिस्तान था। गाड़ी रोकने के बाद वो लड़की गाड़ी से नीचे उतर गई। तभी मैंने उससे कहा, वैसे यहाँ पर मुझे दूर दूर तक कोई भी घर दिखाई नहीं दे रहा है, वैसे आपका घर कहाँ है। तभी उस लड़की ने कब्रिस्तान की तरफ इशारा करते हुए मुझसे कहा, यही तो मेरा घर है। उसकी यह बात सुनने के बाद मेरे तो होश उड़ गए। तभी अचानक से मेरी नज़र गाड़ी के साइड मिरर में गई। मैंने देखा उस लड़की का चेहरा बड़ा भयानक दिख रहा था। यह सब देखने के बाद मैंने अपनी गाड़ी वहाँ से मोड़ी और मैं सीधा अपने घर आकर रुका। मैं समझ गया वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक
चुड़ैल थी। दोस्तों उस दिन के बाद से मैंने ज़्यादा रात में टैक्सी चलाना छोड़ दिया।